हेलो स्टूडेंट, तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी डी ग्रुप के लिए सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें हमने 2 क्लास परसों नंबर सीरीज का कंसेप्ट देखा था और कल की क्लास में हमने नंबर सीरीज का जो कल प्रैक्टिस किया था। आज हम करेंगे नंबर लेटर सीरीज। तो पहले हम उसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद देन जो है क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा लेटर सीरीज। तो एक बार मैं हल्का हल्का आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या होता है। लेटर सीरीज क्या होती है, इसमें अल्फ़ाबेट्स जो है एक अल्टरनेटिव क्रम पे दिए गए होते हैं, जैसे ए, फिर दे देगा सी, ई, जी। इस तरीके से एक अल्टरनेटिव क्रम पे चल रहा है। या अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इनके बीच में जो एक एक का गैप है, क्या है, एक एक का गैप है। इसमें भी एक का गैप है, बीच में डी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पर बी मिसिंग है और यहाँ पर एफ मिसिंग है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगला टर्म क्या आएगा, अगला जो है अगली टर्म क्या आएगी, तो अब आप बोलेंगे कि इसके बीच में जी के बाद में एच यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा और क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यही क्या एक लेटर सीरीज होती है। तो हम बात करेंगे लेटर सीरीज की बेसिकली इसी प्रकार से कि एक अल्टरनेटिव क्रम पर जो चल रहे लेटर्स चल रहे होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, लेटर सीरीज। जो है अल्फाबेट चल रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो अब है इनको जो है क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से वन बाय वन। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर IRTJSQ KTR और LUS। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, यहाँ से जैसे ये एक समूह है, ये एक समूह, एक समूह, ये एक समूह, तो आपको इसका फर्स्ट लेटर उठाना है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आई है, फिर इसमें क्या है, फर्स्ट जे है, इसका फर्स्ट क्या है, के है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एल। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पद आएगा उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, ये इससे आपको निकालना है। तो आई क्या है, आई के बाद क्या है जे, IJKL, फिर क्या आता है, ये जो है अल्फाबेट के नंबर से जो है दिए गए लेटर्स क्या है, नंबर से दिए गए। जैसे 9 नंबर पे आई है, 10, 11, 12 पे एल आता है और 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है। तो यानी कि इनमें से कौन सा फर्स्ट लेटर जिसका एम है वो अक्सर क्या आ जाएगा, इसका टर्म आएगी। यहाँ पे इसका भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम, यानी कि फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, एम आएगा। अब देखते हैं सेकंड। अब इसमें सेकंड देखना है कि इसका कंप्लीटली सबका सेकंड अक्षर कौन सा है। तो यहाँ पर देखो आर है, इसमें एस हो जाएगा, इसमें टी है सेकंड, और यहाँ पे यू है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट में जो है इसका सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड लेटर इसका क्या आएगा। तो यहाँ आर है, आर क्या है, आर के बाद में एस आता है, एस के बाद में टी आता है, टी के बाद में क्या आता है, यू आता है। तो यू के बाद में क्या आता है, वी आता है, वी के बाद में क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पे कौन से में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब इसको देखो, पी है, क्यू, आर, एस। तो एस के बाद में क्या आता है, टी आता है, यानी कि इसका अक्सर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टी। तो एम वी टी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर एम वी टी। कौन सा है, यहाँ पे पी है, ये गलत हो जाएगा, एस है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या है, एम वी टी। तो किस तरीके से करना है कि जो सीरीज जो सीरीज दी गई उसका फर्स्ट लेटर लेना है, फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाला चलाना है, सेकंड लेटर लेना है उसके साथ सेकंड वाला जो है नेक्स्ट लेना है, उसका ही सेकंड लेना है, और जो टर्म निकालनी है उसका भी कि वो कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कैसे आया। पहले इसको चलाएंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे इसका, तो फर्स्ट लेटर की यहाँ पर नेक्स्ट वाले पद का आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर है ई, जी, आई और के। तो अब यहाँ पे एक अक्षर को देखो इधर से आप, ई है, ई के बाद में क्या है, जी है। तो ई और जी के बीच में एक लेटर इसने क्या है, छोड़ा है। एक लेटर क्या है, इसने छोड़ रखा है, कौन सा, एफ। यहाँ पे मिसिंग है। ई के बाद में एफ आता है जो कि यहाँ पर नहीं है। जी के बाद में एच आता है, जी के बाद में क्या आता है, एच आता है। ये वो भी क्या क्या है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि एक अक्षर इसने बीच में गैप दे रखा है और उसके नेक्स्ट वाला अक्षर जो है इसने ले रखा है। नेक्स्ट वाला लेटर क्या है, जिस प्रकार देखो आई के बाद में क्या आता है, जे आता है, जे यहाँ पे मिसिंग है, क्या है, के है। तो अब के बाद में क्या आता है, एल आता है। तो एल को छोड़ना है और एल के बाद में क्या आता है, एम आता है। तो एम लेना है आपको, क्या लेना है, एम तो लेना है, जे को छोड़ना है। तो एम कौन से में है, ये कट जाएगा, एम से स्टार्ट नहीं है तो ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से इसका राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे वी दिया गया और यहाँ पे अक्ष दिया गया। यहाँ पे क्या है, वी, यहाँ पर क्या दिया गया है, वी दिया गया है और या फिर अक्ष दिया गया है, वी है, अक्ष है, अक्ष यहाँ पर क्या है, जेड हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्या है, बी हो जाएगा।
तो नेक्स्ट जो हमारे को याद करना है वो सेकंड पद में बी क्या, सेकंड लेटर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो वी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। अक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। यानी कि यहाँ पे एक नंबर 23वां नंबर, यानी कि डब्ल्यू क्या है यहाँ पे मिसिंग है, यानी एक लेटर इसने छोड़ा है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट लेटर लिया है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में वाई छोड़ा है, जेड लिया है। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या होता है, जैसे जेड हो गया ना, जेड की मान लो हमारे पास कोई 27-28 लेटर है, तो अब हम 28 लेटर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो क्या होता है 26 नंबर पे क्या आता है, जेड आता है। उसके बाद यानी 27 से फिर से ए से शुरू करते हैं, फिर क्या आता है 28, अब एक ए है तो फिर यानी कि प्लस में फिर से शुरू कर देते हैं। 26 के बाद में जितने अक्षर बचे उनको फिर से एबीसीडी से शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या है, एक ए छोड़ दिया गया यहाँ पर और बी ले लिया गया। अब यहाँ पे क्या छोड़ना, बी के बाद में क्या आता है, सी आता है, जो कि आपको छोड़ना है और क्या लेना है, डी लेना है। तो यानी सेकंड अक्षर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पे। एम डी कौन सा है, एम डी, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे यू है, ये गलत है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसका एम है, एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। फिर एम के बाद एन छोड़ रखा है इसने, ओ दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे पी आता है, ओ के बाद इसने ओ जो है छोड़ रखा है और क्यू लिया है। फिर आर आता है, आर इसने छोड़ रखा और एस लिया है। एस के बाद में क्या आता है, टी आता है 20 नंबर पे, टी इसने छोड़ा है। तो अब क्या आएगा, यू आ जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आ भी रखा है। तो इस तरीके से ये क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो आरपीएफ कांस्टेबल अभी 2025 में मार्च में एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर है और लेटेस्ट नए क्वेश्चंस भी जो आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए करने होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस, एक तो आपका जो है प्रैक्टिस देखो, प्रीवियस क्वेश्चन से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ हो गए, प्रीवियस ईयर भी हो गए और प्रैक्टिस भी हो गई। तो इसीलिए आपकी क्लास लिए आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको स्किप नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यू जेड जी है, फिर एक्स सी जे है, फिर है ए एफ एम और डी आई। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट पद यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो अब आपको वही क्या करना है, फर्स्ट से लेना है, फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ और सेकंड का कंपैरिजन सेकंड के साथ। तो यू क्या कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। अक्स कितने नंबर पे, 24 नंबर पे। तो इनके बीच में कितने लेटर्स आए हैं, वी और डब्ल्यू, यानी कि 2 का गैप। यहाँ पर कितने का गैप, 2 का गैप। फिर यहाँ से ये क्या है, 24 नंबर पे। अब 24 में 2 का गैप जोड़ते हैं अगर, तो 25 और 26 आता है, और 26 जिस पे क्या आता है, वाई आता है और जेड आता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा फिर से 27 पे, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे फिर से बी और सी गैप, डी आ रहा है। तो अब यहाँ पे डी के बाद में 2 ई और एफ क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो जी से कौन कौन से ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑल ऑप्शन जी से शुरू है। सेकंड देखो, सेकंड का कंपैरिजन सेकंड से, यहाँ क्या है जेड, यहाँ क्या है सी, यानी कि कितने का अंतर है, बीच में कितने हैं, 2 है। और इसमें नेक्स्ट वाला टर्म यानी कि ये कितना जोड़े, इसमें कि 3 जोड़े तो क्या आ जाएंगे, 2 बीच में आ जाएंगे और नेक्स्ट वाला पद आ जाएगा। यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। यहाँ पर भी 3 जोड़े गए, आपको दिख रहे होंगे, देखो 21 से 24 जा रहा है, यानी +3 क्या है, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 2 बीच के अंदर इसमें छोड़े गए, यानी हिडन लेटर्स कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर भी कितने, अब यहाँ से देखो, मान लो मैं बोलूँ 10 और 11, सॉरी 10 और 13, इस 10 से 13 पर जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा ना। 10 से 13 के लिए जाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इनके बीच में कितने हैं, 10, 11, 12 और 13, इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, 2 ही तो हुए ना। इसी तरीके से यहाँ पर है 3 जोड़े गए हैं और 2 बीच के अंदर है। तो यहाँ पे अब सी में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे एफ दे रखा है। अब 6 में अगर 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 पे क्या आता है, आई आता है, जो यहाँ पर दिया है। अब 9 में अगर 3 जोड़ेंगे क्या आता है, 12, 12 पे क्या आता है, एल आता है। तो एल से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट वाला टर्म भी देख लो इसका,
जी क्या है 7 नंबर पे, जे क्या है 10 नंबर पे, फिर से क्या है 3 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, फिर से 3 जोड़ेंगे 13 होगा, 3 जोड़ेंगे 13 में 16 हो जाएगा, और 16 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 19, 19 पे क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा, जो कि दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है 24, फिर क्या है 22, 20, 18। अब क्या आएगा, यानी ये सीरीज घट रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये दी गई है। क्या है कि पहले 24 दिया है, फिर 20 दिया गया है, ऐसे समझो आप, फिर क्या है 22 दिया गया है, और फिर 20 दिया गया है, फिर 18 दिया गया है, यानी एक लेटर छोड़ के यानी -2 किए गए हैं। तो 18 में से -2 करेंगे क्या आ जाएगा 16, 16 पे क्या आता है पी आता है, 16 पे आप सभी को पी आता है। अगर आपको इनकी लेटर्स की रैंकिंग याद नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और फर्स्ट वीडियो देखेंगे, जिससे आपको जो है कंप्लीट जो है लेटर्स की रैंकिंग ट्रिक के साथ याद करवाए, और अपोजिट पे है तो उनको आप जरूर याद कर लेना अगर याद नहीं है। आप सभी को होता है कि लेटर सीरीज जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम में रोल निभाती है अपने क्वेश्चंस के साथ। हर एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 आपको लेटर सीरीज के और नंबर सीरीज के देखने को मिलेंगे। तो आप जो है इस टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, एक तरफ समझना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तब जाके आएगा, नहीं। अगर आप इसकी मुश्किल से एक बार अगर 20-40 क्वेश्चन, अगर इसके 30 मान लो आप 30 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम आप इसके जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर है, आप मरते दम तक इसको नहीं भूलेंगे। इतना इजी टॉपिक है तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा पी, पी से यहाँ ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। एग्जाम में इस तरीके से करना है आपको, फर्स्ट वाला देखना है और मिलाना है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर मल्टीपल जैसे इन सभी में जो है जी था पहला तो नई बात सेकंड से हो गए, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। ऑप्शन हो गया ए। अब देख लो इनको आगे देख लेते हैं, 22, 20, 18, 16 क्या आ जाएगा 14, 14 पे क्या आता है एन आता है, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13, 2 कम करके 11, फिर 2 कम करके 9, फिर 2 कम करके 7, और 7 में से 2 जाएंगे 5, 5 पे क्या जाएगा ई, जो यहाँ पे मौजूद है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बी दे रखा है, वी एम हो जाएगा, ई वाई पी है, एच बी एस और के ई वी है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, तो वही क्या करना है फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ। तो बी से ई गया है, 2 से 5 प्लस के 3, 5 से 8 गया यानी प्लस के 3, क्या है प्लस के 3, आप समझ पा रहे होंगे। 8 से 11 यानी प्लस के 3, अब 11 में प्लस के 3 जोड़ेंगे क्या आता है 14, 14 पे क्या आता है एन आता है, क्या आता है एन आता है। ऑप्शन में कौन से में एन है, सभी में ऑन एन है। तो नेक्स्ट देखेंगे वी कितने नंबर पे 22 नंबर पे, वाई क्या है 25 पे यानी प्लस के 3, देखो प्लस के 3, फिर 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 पे 27 पे ए और 28 पे बी, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ये देखो। फिर से बी, बी में 3 जोड़ेंगे, बी कितने नंबर पे 2 नंबर पे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 पे ई आ जाएगा। और अब ई में फिर से अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पे क्या आता है एच आता है। एच कौन से में है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो एम क्या है 13 पे, 13 से फिर से क्या है 16 यानी प्लस के 3 चला है, फिर पी से 19, पी 16 पे, एस क्या है 19 पे यानी फिर से प्लस के 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एस से 22 गया है, 19 से 22 यानी प्लस के 3, अब प्लस के 3 चलेंगे 22 में 3 जोड़ेंगे 25 आ जाता है, 25 पे क्या आता है वाई आता है, वाई कौन से में है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। समझ में आया कैसे चलना है, फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। यहाँ पर देखो अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जब जो है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों साथ दी गई होती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप जो है एग्जाम में कैसे टाइम बचाएंगे वो बताता हूँ। एक तो आपको जो है लेटर सीरीज से आप कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में संख्याएं जैसे अलग अलग है तो आप वहां पर जो है लेटर सीरीज से कर सकते हैं, या फिर अगर संख्याएं अलग अलग है तो नंबर सीरीज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले देखो यहाँ से हम शुरू से करेंगे, लेटर सीरीज बाद में तो बाद में करेंगे।
डी है, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। एफ क्या है, 6 नंबर पे, यानी एक छोड़ी गई है संख्या, बीच में क्या है, एक, यानी प्लस के 2 किया गया है। 6 से यहाँ पे 8, एच क्या है, 8 नंबर है, यानी प्लस के 2 फिर से। ये तो आपको याद है ना कि लेटर्स की रैंकिंग कितनी है, आप समझ पा रहे होंगे इतना तो मेरे हिसाब से। अगर आप ये क्लास कर रहे हो, आप लेटर्स की रैंकिंग तो समझ पा रहे होंगे ना। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट क्लास देखेंगे प्लेलिस्ट की, अगर आप तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 पे क्या आता है, जे आता है। अब 10 में 2 जोड़ेंगे 12 पे क्या आता है, एल आ जाएगा। तो एल कौन से में है, यहाँ पे देखो एल, इसमें भी एल, एल इस ये कट जाएगा और इसमें भी एल, यानी एक तो कट गया ऑप्शन। अब यहाँ से देखो जी क्या है 7 पे, आई क्या है 9, प्लस के 2, आई क्या है 9, प्लस के 2 करेंगे 11 पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जो दे रखा है। फिर के से 13 पे तो गया है, किंग 11 पे आता है, और 2 जोड़ेंगे 13 पे क्या आता है, एम आता है, जो कि याद दिया गया है, ये देखो। अब 13 में 2 जोड़ेंगे 15 पे क्या आता है, ओ आता है। तो ओ कौन से में, यहाँ पे एल तो आ गया पहले हमारा, अब ओ आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा आपका। इन दोनों में से क्या होगा, एक आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सी है। सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 जोड़ के यहाँ पे क्या है, ई पर आया गया है, यानी इसमें भी क्या है, प्लस के 2, ई से प्लस 2 जोड़ेंगे 7 पे, जी आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप। 7 से आई क्या है 9 नंबर पे, प्लस के 2। तो अब 9 में अगर प्लस के 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। 11 पे क्या आता है, के आता है। 11 पे क्या आता है, के आता है। तो कौन सा हो जाएगा, के किसमें, इसमें है। ये क्या हो जाएगा, गलत, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ नंबर सीरीज देखो यहाँ, 8 से क्या है 12 पे, यानी प्लस के 4, 12 से 20 प्लस के 4, 20 से 22 प्लस के 4। तो अब 20 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या एक पार्ट और बनाया जाए इसकी प्रैक्टिस क्लास में, या इनफ है, या आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दिए जाए, जो आरपीएफ के कांस्टेबल एग्जाम में अभी जो मार्च के अंदर हुई थी 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल की, उसमें जो है क्वेश्चंस आए थे। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराया जाए, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।